अरे धाम बड़ो ब्रज को सजनी, जहाँ बास करे नित सारंग पानी। जे पग शेष महेश रटे, सोई पाए पलोटत राधिका रानी। भान सुता मल धोवत है, जाको निर्मल बहे सदा जल पानी। और यमुना यमदूतन टारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। हरे रे वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। मने मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। माने मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। माने मोहन 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 करती सो गई रे। ये बंसी की तेरे सुनी श्रवणन, चौक परी खाए गिरी धरती गसरी। मेरे तेरे कलेजा में जाए बसी, जैसे दुखत है तन की पसरी। कोई लाव बुलार कुठारिन को, सब जुर्म लिखे कर लो जसरी। चलो काटो सखी बिन बासन, कूजन में उपजी बेरिन बसरी रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। माने मोहन 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 करते सो गई रे। वृंदावन गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। माने मोहन 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 करते सो गई रे। हाँ जी, देखिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा जो आपका सुना सुनाया होगा। हमारे शास्त्र और विद्वान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। सज्जनों, कृष्ण को जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। हेलो हेलो। राम को पहचान जाते हैं क्योंकि राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के काम किया था। साधारण तरीका से मर्यादा बनाई थी तो राम समझ में आ जाता है। साधारण देखने से और कृष्ण को साधारण रूप से देखा जाए तो मामला गड़बड़ लगता है। राम ने किया ऐसा हम करें तो अच्छे आदर्श पुरुष बन सकते हैं, और कृष्ण ने जैसा किया ऐसा हम करने लग जाए तो 3 दिन में जुडिशल पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारे कार्यकलाप 376 के दायरे में आते हैं। अब आप ये नहीं कहना ये कैसा गायक है तो कृष्ण भगवान पे 376 लगवा रहा है। मैं नहीं लगवा रहा। हम देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है, नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुराना और फिर कहना तुम नग्न ही बाहर आओ जब कपड़े दूंगा। ये 376 है, नहीं है। आज कोई अगर ऐसा करे तो जुडिशल पहुंच जाए या यहीं जिंदा नहीं रहे। लेकिन सज्जनों, हम कृष्ण को तत्व से नहीं जानते। हम कृष्ण को तत्व से नहीं जानते हैं। कृष्ण भगवान ने कहीं मर्यादा को भंग नहीं किया, लेकिन उनको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, क्योंकि कृष्ण भगवान थे योगेश्वर ब्रह्म। उनको योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा देखा जाए तब पता चलता है कृष्ण कौन थे। कृष्ण के बुआ के लड़के थे अर्जुन, और बाद में सुभद्रा की शादी कर दी जब से जीजा बन गए। इनके परम मित्र थे, और कृष्ण के अर्जुन शाक्य भक्त भी थे। लेकिन अर्जुन हमेशा साथ रहते हुए भी कृष्ण को नहीं जान पाए कि कृष्ण कौन है। आपने महाभारत पुराण में पढ़ा होगा, जब दोनों सेनाएं खड़ी थी और कृष्ण भगवान पे अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करवा दिया, और जब इधर उधर देखा, ये भाई हैं, ये काका के हैं, ये बाबा के हैं, सारे रिश्तेदार आपसी मदद को आए हैं, वो लड़ाई के लिए खड़े हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं इनको मार करके राज करना नहीं चाहता,
ये सब सगे संबंधी हैं। अपना गांडीव धनुष रथ में पटक दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन ये युद्ध भूमि है, यहां कायरता को प्राप्त मत हो। धनुष बाण धारण कर और युद्ध को तैयार हो। यह कायरता मत दिखावे और मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे वो योग बता रहा हूं जो मैंने बहुत कल्प पहले सूर्य को बताया था। जब बहुत कल्प पहले की बात भगवान कृष्ण ने कही अर्जुन से, तो अर्जुन कृष्ण की बात पे अविश्वास करते। आप झूठ बोलकर भाई भाइयों को लड़ाना चाहते। आपका जन्म मेरे साथ हुआ है और बहुत कल्प पहले की बात कर रहे हैं। तुम्हारी एक भी बात मुंह से छिपी हुई नहीं है, फिर आज आप बहुत कल्प पहले की बात कैसे कर रहे? अर्जुन ने गीता जी के 3 अध्याय में कहा है, अपर भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते कथ में तद जानिया तुम्हादो प्रोक्तवान थी। मेरा तुम्हारा साथ साथ जन्म हुआ है, फिर बहुत कल्प पहले की बात तुम्हारे पास कहां से आई? तुम झूठ बोल रहे। तो कृष्ण भगवान समझ गए अर्जुन योग से जुड़ा नहीं है, अर्जुन के आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अर्जुन के हृदय रूपी नेत्र खुले नहीं हैं, ये मुझे साधारण नेत्रों से देख रहा है। कृष्ण ने कहा है, अर्जुन मैं तुझे दिव्य दृष्टि दिए देता हूं। जब देखना मैं कौन हूं, तू इन आंखों से देख रहा है जो सब वस्तु नश्वर है, नाश होने वाली। मुझे दिव्य दृष्टि तुझे देता हूं जब मुझे देखना। ब्यहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुने तैन्य है वेद सर्वाणी नत्व वेद परंतप। हे परंतप, व्यतीत काल में मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन जन्मों को नहीं जानता क्योंकि तू मनुष्य है। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मुझे तेरे और मेरे सारे जन्मों की याद है। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान कृष्ण ने, जब युद्ध का धनुष उठाया और लड़ने को तैयार हुए, जब जान पाए कृष्ण कौन है। अब हम कृष्ण को कैसे जाने कि ये कौन है? हमको दिव्य दृष्टि कौन देवे? हम तो माखन चोर ही मानते। लेकिन कृष्ण की हर एक बात में विशेष गूढ़ रहस्य छपा हुआ है। हम माखन चोर कहते हैं। एक कृष्ण की कथा में एक मुख्य पार्ट है माखन चोरी का। चाहे श्रीमद् भागवत कथाएं हो, चाहे कृष्ण की रासलीलाएं हो, उनको माखन चोर कहते हैं। लेकिन सज्जनों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कृष्ण भगवान चोरी का माखन नहीं खाते थे। कृष्ण भगवान चोरी का माखन नहीं खाते थे। हमसे पहले के कवि कह गए, 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, और फिर भी करे श्याम चोरी या न लाज शर्म दई खोए। जिनके 9 लाख गैयाओं का प्रमाण है, अरे 9 लाख गैया मत हो, जिनके घर में 9 गैया ब्याई हों और जिनके इकलौता पुत्र हो, क्या वो दूसरे के घर छाछ की चोरी करेगा? तो कृष्ण भगवान चोरी का माखन नहीं खाते थे। बात रह जाती है चोरी क्यों करते थे? फिर खाते नहीं तो चोरी क्यों करते थे? खाने के बहाने चोरी करते थे, और माखन चोरी के बहाने ब्रजवासियों को कोई गूढ़ उपदेश देना चाहते थे। तो देखिए उन ब्रजनारियों के भी कैसे भाग्य थे। आप विचार कीजिए, मैया जसोदा से आके कहती, मैया तेरे लाला को हमारे घर आने से बंद कर ले, ये नहीं आना चाहिए, हमको रास्ते में मिलता है, हमको नहीं मिलना चाहिए। और फिर भी मैया की पिटाई को सहन करके और बिना बुलाए उनके घर जाते थे। बिन की मटकी फोड़े, हमारा 20 मण गेहूं उनकी कोठी को फोड़ जा, लेकिन एक दिन कृष्ण तो आ जा। जीवन ही चला जाएगा, लेकिन कहीं भगवान का, कृष्ण का दीदार नहीं होगा, झलक नहीं दिखेगी। उनके भाग्य कैसे थे जहां बिना बुलाए जाते थे, और मैया ताड़ना देती, तू चोरी क्यों करता है, फिर भी जाते थे। जब मैया पिटाई करती तो कृष्ण कहते, मैया इन ब्रजनारियों के कहने से मेरी पिटाई मत करे, मैं तो गाय चराता हूं और ये माखन लेके जाती हैं, मुझे आगे से बुलाती हैं, कृष्ण आजा माखन खा ले। और जब कोई देख लेता है तो साहूकार बनने के लिए झूठी शिकायत करती। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हारी मोझालो देर बुलावे, झूठो नावे लगावे चोरी को।
माखन को लूट्यो को फूट्यो गागर गोरी को झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को। ये भोर होत ब्रजराज रोज बंसी बट जावे गुप्त रूप अवतार ब्रह्म नृत गाय चरावे ब्रज की बनता सब नार रोज मथुरा कू जावे माखन के भर भर माठ शीस पे धर धर लावे तज धेनु बत्स श्री कृष्ण भाज के आयो आ गए ब्रज नारी लीनी घेर दान गोरस को मांगे बोल दिए कटुबे ने कृष्ण से ललता गोरी ने कैसे और गूढ़ प्रेम छिप रहो कृष्ण की माखन चोरी में रे झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को। गेला जाती ब्रजनार कृष्ण ने डांटी गोरस मांगे घनश्याम गुजरी नाटी माखन की नाट गई गोरी मोहन करन लगे बरजोरी गुजरी की दोनों बाह मरोड़ी नीचे पटक मटकिया फोड़ी माखन फैलो फैलो डोले गुजरी मोहन से न्यों बोले तो मथुरा में पकड़ मंगाऊं कंस को सारो हाल सुनाऊं तेरे छुड़वा दूं वन में आवो भूल जाए माखन मिश्री खाबो अब मत करे गुजरिया देरी कह दे जाए कंस से मेरी तू झूठी धमकी दे कहा करवा लेगी मेरो और मुँह से राखे बैर कंस का खसम लगे तेरो रे झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को माखन को लूटो को फूटो गागर गोरी को। मटकी फोड़ी माखन फैलाया और गैया चराने चले गए शाम को गैया चरा के घरे आए तो कृष्ण भगवान देखते हैं जिस ब्रजनारी की मटकी फोड़ी वो मैया के पास बैठी है समझ गए शिकायत करके मैया से मेरी पिटाई करवाएगी कृष्ण गैया लेके आए ब्रजनारी ने शिकायत करी और मैया ने गुजरी की बात को सुनकर कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए और किस तरह से कहती है सुनी गुजरी की बात मात ने तनक न बिलम लगायो और पकड़े दोनों हाथ जसोदा ने मोहन समझायो मैं तो जानू मोहन मेरो गाय चराबे जावे तू गायन का मूडा सुबन में लूट लूट दही खावे तेने किसा करी बरजोरी चो गुजर की गागर फोड़ी मैंने बहुत घणो समझायो तेने एक बात नहीं मानी दिन दिन ऊदम करो सवायो तेने बेशरमाई धारी मेरी सारी बात बिगाड़ी या ब्रज के सब लोग लुगाई मुझसे कहें चोर की माई जब मैं ठाडी मूंड खुजाड़ू तेरी खानू बात सपाड़ू तू लिखड़ायो खोटो कहणो म्हारा घर में होवे धेणो घर की नौ से गैया भ्याई चौका घर पे नीत डिगाई न्यो समझाए जसोदा मैया और सुन मैया की बात बोल रहे ऐसे कृष्ण कन्हैया तू तो सूदी सांची माई ये ब्रज की बदमाश लुगाई ये पानी में आग लगावे तो कू घर आके बहकावे सांची बात बताऊं मैया आज भोर की बात चरार में वन में गैया गागर धर्मा थापे लाती मैंने देखी वन में जाती या में मेरी काई गलती या को रिपट्यो पाऊं गिरी या गुजर गेला चलती मैया मोकू हंसी आई या कुआई पे गुस्सा आई या मांसू उल्टी बगद्याई मेरी तो से आए लगाई अरे रिपट पाँव बन में गिरी समाई तो से बोले झूठ और माखन फैलो गेलो में सोया की गई मटकिया फूट झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरी को
मैया ब्रजनारी के कहने से मेरी पिटाई मत करे, मैं तो गैया चरा रहा था, ये माखन लेके रास्ते से जा रही थी, बरसात का गीला रास्ता था, ये सामने को चल रही थी, मेरी तरफ देख रही कृष्ण आजा माखन खा ले। इसका पैर फिसल गया, ये गिर गई, मटकी फूट गई, माखन फैल गया, मैं ताली बजा के हंस गया। ब्रजनारी को गुस्सा आया, मेरी मटकी फूटी, तेने ताली क्यों बजाई, मैं मैया के द्वारा तेरी पिटाई करवाऊंगी। ये झूठा नाव लगा रही है, मैंने इसकी मटकी के हाथ नहीं लगाया, झूठ बोल करके पिटाई से बच गया। कृष्ण भगवान विचार करते हैं, ब्रजनारी ने मेरी तनक कदर नहीं की, मेरे सामने बैठ करके शिकायत की, लेकिन मैंने झूठ बोलकर मैया से पिटाई से बच गया, इसका बदला लेना चाहिए। 2-4 ग्वाल वाल सखा मित्रों को साथ में लेके गया और उसी गुजरी के घर जाकर के किवाड़ पाटा तोड़ दिया, मटकी फोड़ दी, माखन फैलाया, खपरा बखेर करके आ गया। भोर भये पे गुजरी जागती है, जाग करके अपने घर का हाल देखती है। कल तो रास्ते में मटकी फोड़ी और मैया से शिकायत करी तो कह दिया इसका पैर फिसल गया, मेरा पैर नहीं फिसला, और उसके बदले में ये हुआ कि आज तो घर में ही आ गया। 2-4 पड़ोसनों को बुला के लाई, बहन मेरे घर का हाल देखो, मेरे साथ चलो और मैया जसोदा के पास मेरी शहादत दो, मेरी गवाही दो, मेरे घर के समाचार सुनाओ। नंद गोप हमारे ब्रज में सबसे बड़े गोप हैं, हम उनसे लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, हमको ये नगरी ब्रज ही छोड़ना पड़ेगा। 2-4 पड़ोसनों को लेकर और मैया जसोदा के पास जाती है। बोली झूठ खूंट बैठा के मैया ने समझाई, और कर नीचे कूनाड़ गुजरी अपने घर को आई। भोर भयो आई गुजर 2-4 संग में लाई, गाड़ी देती जावे सूदी नंद भवन में आई। न्यो जसोदा से बोली बाणी, मेरी अरज सुनो नंदरानी, कैल मेरी दोनों बाह मरोड़ी, बन में खूब करी बरजोरी, मोह से कतई कसर नहीं छोड़ी। और समझावे की तो से खई जब तू ना बोली, ओढ़ी तेरी गायन को गेवाड़ो, मैया तेरो कलुआ काड़ो, तो कू कैसे लगे उजाड़ो, याने कर दियो आज कबाड़ो। परले कर दई नटनागर ने, भीतर घुस गो मेरे घर में, गागर फोड़ धई फैलायो, और खपरा फैले पड़े, चूड़िया टूट्यो मोकू पायो, तो कू सांची बात बतावे, अब घर छोड़ बता खा जावे। सुन के हाल बोल रही मैया, ई मेरो बारो कृष्ण कन्हैया, दिन में गाय चरा के लावे, और सांझ पड़ा को घर सोवे, चोरी करवा कब जावे। भगवान कृष्ण सुन रहे थे, बोले ठीक है, आज तो मैया मेरे ही पक्ष में बात कर रही है। मेरा लाला दिन भर गाय चराता है, रात को घर सोता है, चोरी करने कब जाता है। मारे गायन का टेणा का घर धेचाड़ मचे, धेना का माखन भरियो माठ में गल्ला, तुमने झूठो कर दियो हल्ला। गुजरी मैं समझाऊं तो कू, और जो तू सांची बने तो कहना पकड़ बता दे मोकू। आज के बाद में मेरे लाला की शिकायत करने मत आना, तुम झूठ बोलती हो। ये दिन भर गैयाओं के पीछे भागता रहता है, शाम को थका हुआ घर में सोता है, तुम कहती हो रात भर चोरी करता है, चोरी नहीं करता। और चोरी करता है तो तुम्हारे घर पे चोरी करते को पकड़ के दिखाओ, जब मुझे विश्वास होगा। कृष्ण भगवान कहते मैया ठीक कह रही है, पकड़ बे की तय कर ले, पकड़ में तुम्हें कहनाऊ नहीं आऊंगो। बोले लाला मैं तय कर लेती हूं, लेकिन तू पकड़ में आ गया तो मेरी बात भी नीची जाएगी और तू पक्का चोर हो जाएगा। बोले तू तो ये तो पीछे मैं देखूंगा, तू तो पकड़वे की तय कर ले और बात को छोड़ दे। बोले ऐसे कैसे कर लूं, तू चोरी करेगा तो पकड़ में भी आएगा, मेरी बात पिटेगी। बोले मैं चोरी नहीं करूंगा, तो क्या अब से पहले तू ही करता था? बोले नहीं मैं नहीं करता। तो इनकी मटकी इनके घर में कौन फोड़ता है? बोले मैया तू नहीं समझती, ये बैठी हैं ये सब चोटी हैं, ये बैठी हैं ये सब चोटी हैं। बोले ये कैसे चोटी हैं, क्या चोरी करती हैं ये? बोले तुम्हें पता नहीं है। अवसर पाए श्याम न्यो बोले, अवसर पाए श्याम न्यो बोले, ये सब झूठ बोलती डोले। दिन में रहे सासू को धोखो, इनको लगे रात में मोखो। जब ये चोर चोर धई खावे और ठीक पड़े जब डर के मारे मेरो नाम लगावे। मेरी बदनामी करी
कियो ब्रज में सोरे, और ये छल छंदी गुजरी समोसे खेवे माखन चोर। झालो देर बुलावे झूठो नाम लगावे गोरे को, माखन को लूटो को फूटो पागल गोरे को। झालो देर लावे झूठो नाम लगावे गोरे को, माखन को लूटो को फूटो पागल गोरे को। हाँ जी, देखिए यहां से ब्रजनारी की और कृष्ण की लड़ाई चालू हो जाती। ब्रजनारी कहती है लाला रात भर चोरी करता है, और मैया कहती है मेरा साहूकार है घर सोता है। अरे चाहे मैं नींद नहीं लूंगी, चाहे रात भर बैठी रहूंगी, लेकिन अब तो इसके साहूकार लाला को पकड़ के ही दिखाऊंगी। इधर कृष्ण भगवान विचार करते हैं चोरी जरूर करनी है लेकिन पकड़ में नहीं आना है। लेकिन अब चोरी पहले की तरह लापरवाही से नहीं होगी, क्योंकि ब्रजनारी ने चोर पकड़ने के लिए तैयारी कर ली। तो मैं भी तैयारी करूं, मैं अकेला जाता हूं, एक आदमी मेरे साथ और हो तो चोरी ढंग से हो जाएगी, क्योंकि एक रखवाली कर लेगा और एक चोरी कर लेगा। तो जैसे ज्ञानियों में ब्रज में कृष्ण भगवान के मित्र थे उद्धव जी, इसी तरह से चोरी जैसे मामले में मनसुख को साथ में लेते थे। मनसुख को बुलाया और मैया जसोदा से छिप करके जहां गैया बन रही थी खिरक में बैठ गए, और बैठ करके कृष्ण और मनसुख दोनों चोरी करने की योजना बना रहे। लियो मित्र बुलाए कृष्ण ने अपने ढंग बैठायो, मनसुख से मनमोहन ऐसे घुट घुट के बतलायो। तू है मेरो यार जन्म को प्रेम डोर नहीं टूटे, और मोकू टेव लगी चोरी की या मोसू नहीं छूटे। मोसू लड़े जसोदा माई, मेरी रोज शिकायत करे भाईला एक लुगाई। मैंने पूछू मनसुख तो कू सांची सलाह बता दे, मोकू बोलो यार करे मत हल्ला। मारी तो मनमोहन है थारी सल्ला में सल्ला, ऐसे बोले मदन मुरारी। मनसुख बात मान ले मारी, मेरे तो ऐसी जच रही है, और वह गुजर को आज चोर के माखन खानो चाहिए। हो गई आधी रात अंधेरी, मनसुख मित्र करे मत देरी। इसया दोनों ने सलाह मिलाई, पहुंचे गुजर के घर जाई। धन्य वे ब्रज की गुजर गोरी, जिन घर करे श्याम नित चोरी। ये लीला लखे सुजान लगे दुष्टन को ओड़ी सी, और तीन लोक के नाथ खोल रहे आगड़ पौड़ी की। पण छाने छाने खोल बड़ा, कैसे? अरे धीरे धीरे खोल बड़ा, पौड़ी की आगड़ बाजेगी। ओ भीतर बैखड़ में सोबाड़ी गोरी जागेगी। धीरे धीरे खोल बड़ा, पौड़ी की आगड़ बाजेगी। भीतर बैखड़ में सोबाड़ी गोरी जागेगी। खोल बड़ा, पौड़ी की आगड़ बाजेगी। भीतर बैखड़ में सोबाड़ी गोरी जागेगी। सज्जनों, आप जानते हैं हमसे कोई काम नहीं होता, कोई हमारा अभिष्ट कार्य हो जो हमसे नहीं होता, हम उसको भगवान से मांगते हैं। आप बताइए, भगवान ही छाछ की चोरी करने के लिए किसी के दरवाजे पे चले जाएं? ऐसा नहीं है, ये उनकी लीला है। हम इनको गा करके सुन करके अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं। नहीं, कृष्ण को भगवान को चोरी की क्या आवश्यकता है? कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो हम हैं, चोरी तो हम करते, उनकी तो कृपा कटाक्षी बहुत होती है। लेकिन ये उनकी लीला है। देखिए, दो चार पंक्ति लिखी हैं। कृष्ण कौन है? ऋषि मुनि जन कर कर जतन जन्म बहुहारे, बेहू नहीं जानत हैं प्रभु मरम तुम्हारे। या वसुधा को कागज बने उदति हो कैरे के सारे, कल्प वृक्ष की कलम सरस्वती हाथ समारे। जल निधरीते होए सरस्वती लिख लिख हारे, अवनी नहीं समाये प्रभु के गुण गण सारे। विधि हरिहर को भी दुर्लभ दर्श तुम्हारे, सोन गुण ब्रह्म अवतार सगुन बपुधारे। भय प्रगट बिरज में बन गए नंद दुलारे, गोपिन के आगे जाए छाछ को हाथ पसारे।
बेई चोरी करवे गए खड़े पौड़ी पे कृष्ण मुरार, बाखड़ में खाट बिछाए गुजरी सोवे पांव पसार। धीरे धीरे खोल बड़ा मोरे के आंगन बाजेगे, भीतर बागड़ में शोभाले गोरे जागेगे। धीरे खोल बड़ा मोरे के आंगन बाजेगे, भीतर बागड़ में शोभाले गोरे जागेगे। बाखड़ में खाट बिछाए सोए ब्रज नारी, पौड़ी के आगे ठाडे मदन मुरारी। मन सुख से मोहन धीरे धीरे बोले, तू बता यार आगड़ को कैसे खोले। तो धक्का दे के आगड़ तोड़ी, घर की सांकड़ जाए मरोड़ी। सुन आवाज गुजरी जागी, एकदम चोर पकड़वा भागी। आती मन सो कूदी खाई, हाथ में लंबो डंडा लाई। वन अचकई दियो इशारो, हो गयो मोहन यार कबाड़ो। अब होवेगी खूब पिटाई, और हो गयो ओसर चूक। गुजरी ने पकड़ो कृष्ण कनाई, कृष्ण को पकड़ लिया। मनसुख भैज कूद गो डंडा, अब तू मर काड़ा कड़संडा। पिटले तू ही खूब अकेलो, मैंने ले लियो घर को गेलो। तेने जानो हंसी ठट्टो, मारे भी लगवाए गो बट्टो। संग में और दिना नहीं आऊं, मनसुख घर को आगो। अब मोहन का हाल सुनाऊं। गुजरी मोहन से बतरावे, तूने तो चोरी करवा आवे। हम जसुदा सु खेवा जावे, हमको झूठी और बनावे। तेने चोर चोर धई खायो, मुश्किल आज पकड़ में आयो। 100 दिन चोर लकड़ के जावे, एक दिन साहूकार को आवे। मन में सोच करे ब्रजनारी, हाली आधी रात अंधारी। अभी आधी रात है, आधी रात पे दूसरे के घर जाना ठीक नहीं रहता, उल्टा इल्जाम लग जाता है। इसके दोनों हाथ बांध के यहीं रख लेती हूँ, और भोर भये पे मैया जसोदा को जाके बताऊंगी। वो कहती थी मेरा लाला घर में सोता है, चोरी नहीं करता। अब तो पकड़ लिया, अब जाके बताऊंगी, पूछूंगी, अब बता तेरो लाला कहाँ सो रहे हो, आज तो मैंने पकड़ लिया। तो कृष्ण के दोनों हाथ बांध लेती है। नेथी खोल रही से लाई, बांधे दोनों हाथ और पाटी से गांठ लगाई। सो गई वाई खाट पे नारी, बंदर पाटी से गिरधारी। हो गए भोर गुजरी जागी, जब इतबित कूदे खन लागी। खौ घनश्याम नंगा नहीं आयो, और बंदरे दोनों हाथ गुजरी को अपनो ही छोरा पायो। भाई माखन फैलो पड़ो, माट माटी को फोराड़ो। वक चौपट पड़े केवाड़, चूड़िया घर को टोराड़ो। रे धीरे धीरे खोल बड़ा मोरे के आंगन बाजेगे, भीतर बागड़ में शोभाले गोरे जागेगे। धीरे खोल बड़ा मोरे के आंगन बाजेगे, भीतर बागड़ में शोभाले गोरे जागेगे। दोनों हाथ बांध के पाटी से गांठ लगाई, उसी खाट पे सो गई ब्रजनारी। भोर भये जागती है, अब ले चलूं पकड़ के। जाग करके देखा, चारों तरफ देखा तो कृष्ण भगवान नहीं मिले। गुजरी का खुद का ही लड़का, जिसके दोनों हाथ बंधे थे, रो रहा था, मैया मेरे हाथ क्यों बांधे, मुझे खोल दे। ब्रजनारी विचार करती है, मैंने तो चोर को बांधे ही, मारो ही छोरो कैसे बंद गो। घर की तरफ देखा, चूड़िया टूटा पड़ा है, मटकी फूटी पड़ी है, माखन फैल रहा है। ब्रजनारी विचार करती है, चूड़िया को तोड़ गो, मटकी को फोड़ गया, माखन को बर्बाद कर गया, और महाराज छोरा का हाथन को बांध गो, और खुद साहूकार रह गया। गलती हो गई, मैंने जब पकड़ा था जब ही ले जाती तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो फिर आएगा, और आज के बाद में पकड़ के नहीं बांधूंगी, जब पकड़ूंगी जब ही ले जाऊंगी। क्या होता है, भोर भये श्री कृष्ण ने जाए चराई गाय। सांझ पड़े घरे आए के, फिर लियो मित्र बुलाए। लियो मित्र बुलाए, खिरक में बैन दई सब गैया। और मनसुख बोलियो मोकू सांची बात बता दे भैया। कैसो आयो स्वाद रात में, कैसो माखन खायो, कैसी करी पिटाई तेरी, तू कैसे बच के आयो। तू तो मनसुख भज के आगो, मुंह से भारी होगी। बांधे दोनों हाथ खाट से वही पे गुजर सोगी। मैं मेरो बंधन खोल, गुजरी का छोरा को बांध आयो। और तू तो आगो रीत पर आतो में माखन खायायो।
अब क्या करना चाहिए भाया दोनों यार ऐसा बतलाया, जब तक रात अंधेरी होगी दुनियादार सटेटी सोगी। जब दोनों ने मतों मिलायो और वाई गुजरी के घर पहुंचा, मनसुख ने बतलायो, मोहन यार बात सुन लीजो, आज तू धोखा में मत रहीजो, पाछे दूषण देगो मोकू, मैं भजवा में ढीलो को रंगो पहले ही खेदू तो सू। तू आगड़ को आट मत कर जो, धीरे पग बाखड़ में धर जो, आगड़ धीरे से सरकाई, भीतर घर में पहुंचे जाई। घर में चारों खूंट फिरायो, गागर माखन को नहीं पायो। जब ऊपर कुनगा घुमाई, मटकी छीका पे दिखाई। कृष्ण ने ऊपर हाथ बढ़ायो, वाके माठ हाथ नहीं आयो। माखन किसा हाथ में आवे, मोहन मनसुख से बतरावे, या ब्रजनारी भारी चतुर बहुत ऊंचो छीको मेल्यो, तो मैं कहीं कमती पड़ू बोल रहे मनसुख भाई लो। मनसुख ने कहा कृष्ण घर में चारों तरफ देख लिया, माखन नहीं है। बोल माखन तो है। बोल कहाँ है? बोल बादल छीका पे। लेकिन ये हमारे कद को पहचान गई, हम छोटे छोटे हैं, ये जवान है, इतना ऊंचा छीका मेल दिया। आराम से पांव पसार सो रही है और अपने आप रुखाड़ी हो रही है। या को तो टेव लाएगी भाया, या छीका पे धरेगी रोज। घर में कोई साधन नहीं जिस पे चढ़ के उतार लिया जाए, क्या करें? ये तो खूब आराम से सोएगी और रोज यही छीका पे रख देगी और इसकी रखवाली होती रहेगी। माखन है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, क्या करें? मनसुख ने कही कृष्ण चिंता मत करे, या कुछ छीका पे धरवा की टेव लाएगी तो एक टेव मोकू भी लाग रही है। बोल तेरी टेव क्या करेगी भैया, मुँह से ज्यादा लंबा तू भी नहीं है। बोले मोकू इसी टेव लाग रही है, या मटकी तेरे हाथ में आ जाएगी। बोले कैसे आएगी बता। तो मनसुख क्या कहता है? क्या कहता है भैया? हरे रे छीकाऊं पर टेव लगी गोरी को गागर धरवा की। अरे छीकाऊं पर टेव लगी गोरी को गागर धरवा की। मनसुख भाया कूला का में घोड़ी बनवा की। छीकाऊं पर टेव लगे गोरी को गागर धरवा की। मनसुख भाया कूला का में घोड़ी बनवा की। छीकाऊं टेव लगे गोरी को गागर धरवा की। मनसुख भाया कूला का में घोड़ी बनवा की। ऊंचा पे माखन धरो देख चतुराई ब्रजबाला की, और मेरा कद को देख करी या गुजर ने चाला की। छीको हाथ नहीं आयो जब बोले कृष्ण मरार, माखन खावे तो भाईला घोड़ी बना पड़ेगी पार। मनसुख घोड़ी बन गो ऊपर चढ़ गए कृष्ण मुरारी, और आगो छीको हाथ लपक के गागर तुरंत उतारी। भरिया माठ में बोझ घणो मोहन के कर से छूट्यो। भरिया माठ में बोझ घणो मोहन के कर से छूट्यो। एकदम होयो धमाको, घर में गिरते ही गागर फूट्यो। सुन के आट लगायो जाडो, मनसुख होगो घर में ठाडो। नीचे पटके कृष्ण कनाई, और कान भनक पड़ गई खाट में सोती जगी लुगाई। मनसुख भाइयो दड़ी लगा गो, घर में कृष्ण पकड़ में आगो। काल तो गलती होगी मोसू, अब ढीलो को छोड़ू तो कू। कल मैंने बांध के रख लिया, मटकी फोड़ गया, चूड़िया तोड़ गया, माखन फैला गया, और छोरा का हाथन को बांध गो। आज तो चाहे आधी रात है, तुझे अभी पकड़ के ले चलूंगी। तो दोनों हाथ बांध के लाई, गुजरी जसुदा से बथड़ाई। जसुदा कुहेला दे गुजरिया ठाडी आंगन में। पीछा कूलियो छिपाए कृष्ण लहंगा कियो लावण में। रे छीकाओ पर टेव लगे गोरे को गागर धरवा के। मनसुख भाया कूला का में घोड़ी बनवा के। छीकाओ टेव लगे गोरे को गागर धरवा के। मनसुख भाया कूला का में घोड़ी बनवा के। ब्रजनारी कृष्ण के दोनों हाथ बांध के ले गई, और मैया जसोदा के आंगन में जाकर के कृष्ण को बंधे हुए हाथों से पीछे को खड़ा किया, साये की प्लेट में छिपाया, और फड़िया को नीचा कर लिया। फड़िया सहित बंधे हुए हाथों से कृष्ण को एक हाथ से पकड़ के खड़ी हो गई,
और ब्रजनारी आवाज लगाती है, मैया जसोदा जाग, अब बता तेरो साहूकार लाला कहां सो रहे हो। घनश्याम छिपा लिए लावण में, घनश्याम छिपा लिए लावण में, आंगन में खड़ी गुजरिया, ऊपर से नीची कर लई वा गुजर ने अपनी फड़िया, हेला दे जगाए लई घर में से जसुदा मैया, अरी कुण सा घर में सोवे तेरवा साहूकार कन्हैया, वा तो चोरी कर तो डोले तू भी झूठी ओड़ी बोले, यूं कह रही जसोदा मैया मेरो घर में सोए कन्हैया, क्यों दे रही रात में हेला, या घर में बिसरई खाट खाट पे सोवे मेरो छेला, जाने कुण माखन खा जावे तू मोहन को नाम लगावे। जब गुजर को गुस्सा आई छानी हो जा जसुदा माई, क्यों तू बिरथा बात बनावे, और आंखन आगे बाप मरो तो भी परदेश बतावे, ऊंची मत बोले आंगन में, मैं मुद्दा पकड़ संग में लाई, या ठहरो लावण में, मोकू चोरी कर तो पायो मेरा घर में तेरो जायो, या रोजी ना करे कबाड़ो, लावण में सुभैर लकाड़ो जब को लिकड़ो बंसी वाड़ो, और लिकड़ो खास धनी गुजर को गुजर मूछन वाड़ो। अरे भाई अपनो पति पहचान गुजरी सोच करे ओंडो, वक बंद रहे दोनों हाथ बिगड़ रहे माखन में मोंडो, रे छिगाओ पर लगे गोरे को नागर धर्मा के, मन सुख माया तोरा काम गोरे धर्मा के, छिगाओ टेव लगे गोरे को नागर धर्मा के, मन सुख माया तोरा काम गोरे धर्मा के। जसोदा कहने लगी ब्रजनारी पागल हो गई, क्यों रात में हल्ला कर रही है। बोले तू कहती थी मेरा लाला घर सोता है चोरी नहीं करता, आज तो मैं पकड़ के लाई हूं मेरे घर चोरी करते को। बोले कौन को पकड़ लिया। बोले तेरे लाला को पकड़ लिया। बोले मेरा लाला तो घर में सो रहा है। बोले मैया आंखों देखे बाप मर गया और कहती है परदेश गया। बोले ब्रजनारी तू पागल हो गई, किनका बाप मर गया, कौन परदेश गया, मेरा लाला तो घर है। बोले मैया देख मैं बताऊं तुझे, यहां दोनों हाथ बंधे हुए पकड़ के ब्रजनारी ने आगे खड़ा किया। बोले ले देख। जसोदा मैया ने देखा तो वो तो कृष्ण भगवान नहीं थे, गुजरी का पति गुजर ही था। मैया जसोदा पहचान गई, कहने लगी ब्रजनारी तू पागल है या तेरे कसम को मेरे घर पकड़ के लाई है, तेरे माखन खाने से मुंह पे बंद हो गए। ये देखिए तू मुझसे कहे तू देख, मैं देखूं या तू देख। ब्रजनारी ने देखा तो उसका पति गुजर ही था। गुजर देखे गुजरी माई, गुजरी देखे गुजर माई। गुजरी ने कहा रे गुजर में तो चोर को पकड़ के लाई, तू कहां सुहागो। गुजर ने कही मेरा हाथ खोल दे तो उसे रास्ता में बात करूंगा। लियो पति पहचान बहुत लाचार भई नारी, ये गद्देक जसोदा मैया देने लगी गारी। गुजरी शर्म नहीं आई, तू तेरे पति के हाथ बांध मेरे घर क्यों लाई। रही मोहन को नाम लगाए, नैन खोल के देख बलम तेर चोर चोर धई खाए। गुजरी भारी शर्माई, खोले दोनों हाथ पति के संग घर को आई। हाथ खोल दिए दोनों, गुजर गुजरी चल दिए घर को। रास्ता में गुजर ने कही गुजरी खड़ी रहे। बोले जी क्या बात है। बोलो अभी बात कोई पतो नहीं है, कल तो तेने छोरा का हाथ बांध दिया जे सारी रात वह रोयो, और आज तू मेरे हाथन को बांध लेगी। तू घर का नहीं पकड़े, ये चोरन को क्यों नहीं पकड़ती। वो कुछ लगे जान चोर से तेरी कोई सेट गांठ तो नहीं है। गुजरी ने कही गुजर कोई सेट गांठ तो नहीं है, तू बहम मत करे, और तेरे बहम है तो ऐसा करे। तू खिरक पे गैयाओं की रखवाली करता है, जब माखन घर में ही बर्बाद हो रहा है तो गैया की रखवाली करने से क्या फायदा। आज तू सो जा यहाँ, आज तू पकड़ लीजो, बात तो रोज आता है। गुजर ने कही ये बात ठीक है, आज मैं यहीं सोऊंगा, और आज आने दे तू तो मैया के पास ले जाए, मैं लाठी धर लूं यहीं, मैं यहीं काम कर दूंगा। गुजर गुजरी दोनों खाट बिछा के घर के आंगन में सो गई। जैसे अलग अलग खाटन पे सोए दोनों, क्यों एक की कह दूंगा अच्छा लगूंगा, बावड़ी बात करो। बोला हमसे ज्यादा गंदे आप लोग हैं, लेकिन आप बहुत हैं अकेले। कितनी बढ़िया बात कही है, अलग अलग खाट बिछा के सो गई। चलो कोई बात नहीं,
सिराने मिला लिए, दोनों खाटों के सो गए। गुजर ने लाठी धर ली वहीं। इधर कृष्ण भगवान क्या तैयारी करते हैं। इत गुजर घर को गई उत भोर होत घनश्याम नंद भवन से चल दिए फिर गए मित्र के धाम। मोहन माखन की बतलावे मनसुख भाइयों नैड़ हलावे। 2 दिन खूब परख लियो तो कूखे न मरुआ देगो मोकू। तेरी होवे रोज पिटाई मैंने भैजर जान बचाई। मोकू नहीं माखन की भूख मनसुखा नाट गयो 2 टूक चलू नहीं भैया। सुन मनसुख की बात भगत के आ गए बेन बजैया। दिन में चल दिए धेन चरावे सांझ पड़े घरे आए। रात को चल दिए माखन खावे पहुंचे गुजर के घर जाए। गुजर और गुजरी दोनों सो रहे खाट बिछाए। कृष्ण ने सोचा मैं और मनसुख 2 आते थे, एक रखवाली करता एक चोरी करता। और बिजनारी जाग जाती तो मनसुख मेरे पहले भी पुकारता रहता कृष्ण भगले। कृष्ण ब्रजनारी जाग गई फिर भी मैं पकड़ में आ जाता था। जब अकेली ब्रजनारी, जब हम 2 चोर थे एक रखवाली करता था, जब भी अकेली ब्रजनारी पकड़ लेती तो आज तो मनसुख भी नहीं है मित्र भी नहीं है मैं अकेला हूं। और आज ब्रजनारी भी अकेली नहीं है ब्रजनारो नहीं है। आज घर में अंदर नहीं जाऊंगा। इसलिए क्या होता है कृष्ण जी ठाडे सोचे मन में कैसे घुसू आज या घर में। दोनों सोए तथा के खटिया नीचे लटके बिन की चुटिया। माखन की आशा छोड़ कृष्ण ने फंसा प्रेम की आट। दोनों के पकड़े केस लगा गो चुटिया में गुड़ गाठ। सीधा ऊपर ढेर लगे गोरे को आकर धर्मा के। मनसुख माया बोल काम बोले धर्मा के। सीधा ढेर लगे गोरे को आकर धर्मा के। मनसुख माया बोल काम बोले धर्मा के। भोर भय बैठी भई तजी नैर ने खाट। भोर भय बैठी भई तजी नैर ने खाट। संग बलम लटकत फिरे खूब लगी घुड़गैठ। खूब लगी घुड़गैठ खड़े बैखड़ में मर्द लगाई। और गाड़ी दे तो जाए नैर से 34 गैठ लगाई। गुजरी सौगन खाती जावे बलम पीछे से लटकते आवे। जब गुजर को गुस्सा आई ठाडी रह जा तनक लगाई। जाने कैसी गैठ लगाई चुटिया जड़ में सुई उपड़ाई। गुजर ने कही गुजरी एक जगह खड़ी रहे, तेरे तो ज्यादा बाढ़ है मेरे कम तादाद में, मेरे दर्द हो रहा है। खड़ी रह गई। बोले गांठ क्यों लगाई तेने? बोले गुजर तेरी कसम मैंने नहीं लगाई तेने लगाई है। बोले चल बाद में फैसलो कर लेंगे, पहले गांठ को खोल के अलग अलग हो गए। जोरदार कोशिश करी गुजर गुजरी ने बहुत जोर से, लेकिन गांठ नहीं खुल पाई। और कोई गुजर भाई हो यहां है का तो आप नाराज मत होना। कृष्ण की लगी गांठ गुजरन पे कैसे खूट जाएगी साहब? नहीं हम पे भी नहीं खूटती, मैदान पे उन्हें खूटती, पर हमारा तो लगा ही नहीं। गांठ नहीं खुली तो गुजर ने कही गुजरी ऐसा करे तू तो फड़िया उड़ई है और मैं साफो बांध लंगो, ये बाड़न कोई काट ले। सज्जनों हथियार भोंटे पड़ गए, सब हथियारों की धार मर गई, लेकिन एक बाल नहीं कटा। गुजर गुजरी दोनों स्टील हेड हो गए। गुजर ने कही गुजरी कमाल की बात है, बाल भी नहीं कट रहे, ये क्या हुआ? गुजरी ने कही सांची बात है बताऊं तो फिर कहेगो तेरो तो भाई लो है वो, मुझे तो पता है। क्योंकि जिसने मैंने चोर बांधा था छोरा का हाथन को बांध गो, और मैं चोर को पकड़ के ले गई, वहां जाके लहंगा में से तू लकड़ रो। एक बात बता गुजर, जब मैं तुझे बांध के ले गई तो तेने घर मना क्यों नहीं करी कि मत बांधे? तू रास्ते में गयो बीच में क्यों नहीं मना करी? गुजर ने कही आई चक्कर पड़ गो, कब हाथ बंद गए कब वहां पहुंच गया, मोगू तो लहंगा में सुकाट रही ने जब पतो पड़ो। बोले उसी चोर की लगी गांठ है, ये उसी चोर की लगी गांठ है, ये आप 500 नहीं खूटनी तो कैसे करें? बोले मारी माँ ने तो देख वाई के पास चले, वह चोर तो जीत गया और हम हार गए। क्षमा याचना करके वाई 500 को खूटनी है गांठ।
गुजर ने कही जचे तो नहीं, बोले जचा ले, लेकिन चलना पड़ेगा, कहां तक जुड़े रहेंगे? तो बोले अभी चल, मेरी माने तो नहीं, दिन में तो नागौर को से जोड़ा अच्छा लगेगा का जातो। बलम से नो बोली है नारी पिया, तुम सुन लो बात हमारी, रात में आयो बंसी वाड़ो या वाई ने करो कबाड़ो, हाली सो रही दुनिया सारी, पाछे हंसी होगी हमारी, दोनों चले नंद घरे आए, कृष्ण आंगन में ठाड़े पाए, जोर कर न्यों बोले नर नारी, देखो जी तुम जीते हम हारी, अब तुम खोलो गांठ हमारी, और दिन जसुदा ढंग नहीं आऊं तो माखन भर पेट खवाऊं। तू चाहे जब आ, माखन की कोई मना नहीं है, तेरी कोई रखवाली नहीं करूंगी, लेकिन कोई देखे नहीं, हम रात रात में घर पहुंच जाए, हमारी गांठ को खोल दे। कृष्ण ने कहा ब्रजनारी पागल हो गई, तू तो मैया से वादा करके गई थी मैं चोर को पकड़ के रहूंगी, अब मेरे घर क्यों आई है? चल चोर पकड़, मैं तो तेने पकड़ा नहीं, एक दिन तो तेने थारो छोरो पकड़ियो, एक दिन गुजर को पकड़ के लाई, पता नहीं आज गुजर ने तू पकड़ी है या तेने गुजर पकड़ा है। ब्रजनारी कहती है कृष्ण हम क्षमा चाहते। बोले क्षमा को काई बने में गांठ लगावो जानू, खोलवो नहीं आवे। दोनों गुजर गुजरी कृष्ण के चरणों में गिर गए। अहम शरणम प्रपद्ये, कृष्ण हम तेरी शरण में है, तू कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन हमारी गांठ खोल दे। कृष्ण भगवान यहां अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्रकट करते हैं। ब्रजनारी तू ही बता, मेरे बाबा नंद के यहां जितना माखन होता है इतना सारे ब्रज में होता होगा, फिर मैं तुम्हारी छाछ की चोरी क्यों करूंगा? तो कृष्ण तुम क्या चाहते हो? बोले मेरा लक्ष्य यही है, सारे ब्रजवासी अपना माखन खुद खावें, कंस के यहां राक्षसों को नहीं ले जाएं। जो ब्रजनारी मथुरा में कंस के यहां माखन लेके जाएगी, मैं तुम्हारा चोरी का माखन खाता नहीं हूं, मैं चोरी के बहाने और तुम्हारे माखन को बर्बाद करता हूं, जो मथुरा को ले जाने को बचे ही नहीं। गुजर की कसम खा के कह दे आज के बाद में मथुरा को तो नहीं जाएगी, तो गांठ खोल दूं, नहीं जीवन भर गुजर गुजरी जुड़े ही खड़े रहो। कृष्ण ने गुजर नो समझाई, नाई मथुरा की करवाई, मैं नहीं मथुरा को जाऊं, कृष्ण से गुजर नो बोली। मेरी पूरी हो गई कथा, गांठ जब छुटिया की खोली रे सिंगारो पर श्री कृष्ण भगवान की जय।